सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ, आज एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो मुझे बताया गया कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों वर्टिस का वैल्यू बताया गया है, पर मुझे इन तीनों में से कैलकुलेट करना है कि कौन सा सही होगा, आइसोसेलेस होगा या फिर राइट एंगल होगा। दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा। चलो देखते हैं क्या होगा। तो चलो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने गलती से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, पर तुम लोग चाहो तो इसे थोड़ा सा चेंज करके कुछ भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो अब मैं ट्रायंगल के तीनों वर्टिस को अलग अलग नाम दे दूंगा। तो सबसे पहले ए, बी और सी। और सवाल में देखो तीनों वर्टिस के अलग अलग वैल्यू बताया गया है, तो मैंने यहाँ पे तीनों वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले ए को 4,0, बी को -1, और सी को 3,5। अगर तुम लोग चाहो तो मैंने यहाँ पे जो तीनों नाम तीनों वैल्यू पुट किया है, तुम लोग चाहो तो कुछ मैंने इसे ऑर्बिटरी चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू एक ही आएगा, मतलब आंसर सबका एक ही आ जाएगा यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे ए और बी का बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ए बी बाहु का लेंथ कैलकुलेट करना करूंगा यहाँ पे मैं। तो हम सभी ये जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो ए बी बाहु का लेंथ यहाँ पे देखो आ जाएगा √4 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो आ जाएगा 0 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्टली आ जाएगा। देखो 25 प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे ए बी बाहु का लेंथ यहाँ पे देखो आ चुका है √26। ए बी बाहु का लेंथ हमें मिल गया 26। अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे बी सी और ए सी, मतलब बी सी पॉइंट दोनों बताया गया है, बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ए और सी का पॉइंट बताया गया है हमें, तो बीच का डिस्टेंस सिमिलर प्रोसेस से हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो देखते हैं। तो बी सी पॉइंट, बी सी बाहु का लेंथ कैसे कैलकुलेट करने करेंगे। तो ऊपर के हिस्से में देखो हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल √3 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर कर सकता हूं। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू देखो आ जाएगा यहाँ पे 16 √, के अंदर 16 प्लस 36। सो इक्वल टू बी सी बाहु का लेंथ हमें यहाँ पे मिल चुका है, जो आ चुका है 52। सो हमें यहाँ पे बी सी बाहु का लेंथ भी मिल चुका है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे ए सी दोनों, ए आर सी का दोनों बीच का पॉइंट पता है, ए आर सी पॉइंट का, तो ए सी बाहु का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, जो आ जाएगा देखो यहाँ पे √, के अंदर 4 -3 द होल स्क्वायर प्लस 0 -5 द होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखो आ जाएगा √1 प्लस 25 तार 25। तो ए सी बाहु का लेंथ यहाँ पे देखो आ जाएगा √26। तो ये भी मिल चुका है हमें ए सी बाहु का लेंथ। अब गाइस यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए सी और ए बी दोनों का वैल्यू इक्वल है, मतलब कि ए सी और ए बी दोनों का वैल्यू इक्वल होने का मतलब दोनों का बाहु इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो मतलब जो ट्राइंगल हमें बताया गया है कि राइट एंगल होगा। हाँ, यहाँ पे इस दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए और ए सी और ए बी दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस है, मतलब कि दोनों, मतलब कोई भी एक ट्राइंगल हो जिसका दोनों का बाहु इक्वल है, तो इसका मतलब होता है कि वो आइसोसेलेस एंड राइट एंगल। अगर तुम लोगों को वैल्यू ए बी, ए सी और बी सी का वैल्यू देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे राइट एंगल हो रहा है, तो मैं एक और बार प्रूव करके बता देता हूँ कि ये राइट एंगल कैसे होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, राइट एंगल का एक कॉमन सा एक रूल होता है जो राइट एंगल ही फॉलो करता है, जैसे कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। देखो गाइस, यहाँ पे ये रूल फॉलो होगा। ध्यान से तुम लोग अगर घर में बैठ के करोगे कि ए बी, ए सी और बी सी का वैल्यू पुट करोगे, तो देखो ये रूल आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है कि वो राइट एंगल है। तो मेरे ख्याल से तुम सबको समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन के मतलब कि इस प्रॉब्लम को। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।